Hello everyone, how are you all? Ma'am, good afternoon, ma'am. I'm fine, ma'am. What about you? Beta, good afternoon. I am also fine. About you? I am also fine, beta. ओके बेटा, आज के सेशन में हम सभी हिंदी बुक बी के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बुक बी में जो सभी प्रश्न चैप्टर 3 में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए बुक बी ओपन कर लीजिए हिंदी की। क्या सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी है? यस मैम। ठीक है बेटा, चलिए हम सॉल्व करते हैं जो एक्सरसाइज यहाँ पे जो दिए हुए हैं। सबने बुक ओपन कर लिया है? राज, दिया, भारती, अमन, खुशी। यस मैम। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है देखे अनदेखे दोस्त विषय पर एक छोटा सा अनुच्छेद लिखना है आपको, ठीक है। कि हम देखे अनदेखे दोस्त से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में आपको छोटा सा पे अनुच्छेद लिखना है। चलिए यहाँ पे लिखिए। आप कैसे लिखेंगे बेटा, बोलिए। खुद से लिखोगे, राइट करवाना पड़ेगा? चलिए बेटा, हम बोलेंगे फिर आप लोग राइट करेंगे, ठीक है। आए समझ में? हम बोलेंगे, आप लोग राइट करते रहना। चलिए यहाँ से नोट करिए। देखे अनदेखे दोस्त का अर्थ, नोट करिए बेटा। देखे अनदेखे दोस्त का अर्थ देखे अनदेखे देखे अनदेखे दोस्त का अर्थ हमारे उस दोस्त से है। देखे अनदेखे, हाँ बेटा सुनो फिर से। देखे अनदेखे दोस्त का अर्थ हमारे उस दोस्त से है, हमारे उस दोस्त से है। देखे अनदेखे दोस्त का अर्थ हमारे उस दोस्त से है। देखे अनदेखे दोस्त का अर्थ हमारे उस दोस्त से है मैम लिखे। जिसे हम जिसे हम जिसे हम देख कर भी जिसे हम देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। जिसे हम देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। देखे अनदेखे दोस्त का अर्थ हमारे उस दोस्त से है जिसे हम देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। Have you done? यस मैम। हाँ बेटा, जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, उन्हें कोई महत्व नहीं देते हैं, उन्हें कोई महत्व नहीं देते हैं। जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, उन्हें कोई महत्व नहीं देते हैं। हैव यू डन? हाँ बेटा, हो गया सभी का? यस मैम। ओके, उसी के बगल लिखिए, उसी पेज में लिखना है, इसी पेज में ही। हमारे पास लिखिए, हमारे पास
हमारे पास ऐसे अनेक दोस्त हैं। हमारे पास ऐसे अनेक दोस्त हैं। हमारे पास ऐसे अनेक दोस्त हैं जैसे मैम जैसे के बाद जैसे मधुमक्खी लिखिए, जैसे मधुमक्खी, चींटी, मधुमक्खी कामा दैट करेंगे, फिर लिखेंगे चींटी, चींटी, पेड़, नदी, हवा, ठीक है। चींटी, मधुमक्खी, चींटी, पेड़, नदी, हवा, केंचुआ, चांद, सूरज, नोट करिए। चांद, सूरज, मधुमक्खी, हाँ बेटा, मधुमक्खी, चींटी, पेड़, नदी, हवा, केंचुआ, चांद, सूरज आदि। लिख लीजिए आदि, आदि, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ये हमारे अच्छे मित्र हैं। ये सभी हमारे अच्छे मित्र हैं। नोट करिए, ये सभी हमारे अच्छे मित्र हैं। ये सभी हमारे अच्छे मित्र हैं। शिवम वीडियो ऑन करिए। यस, ऑन है। रौनक वीडियो ऑन करिए बेटा। रौनक, अमन, खुशी, ये सभी हमारे अच्छे मित्र हैं। लेकिन हम लेकिन हम के बाद लेकिन हम इनकी मेहनत उपकार, इनकी मेहनत उपकार, मेहनत वाले के उपकार, उपा कापी आत्मता का उपकार, इनकी मेहनत कामा उपकार के बाद और सहायता, और सहायता से हेल्प कहते हो, और सहायता सहायता के बाद को समझ नहीं पाते। सहायता को समझ नहीं पाते। सहायता को समझ नहीं पाते। समझ नहीं पाते और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और इनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ऐसे लिखिए, और हम सहायता को समझ नहीं पाते हैं और हम इनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और हम इनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। मैम इसके बाद पहुंचाते रहते हैं, लिखिए फुल स्टॉप।
भी नाम लगाए, क्योंकि बेटा सबको नोट कर लें तो फिर आगे बोलते हैं। लेकिन हमें इन दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लाके नोट कर लीजिए, लेकिन हमें इन दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन हमें इन दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि हमारी बहुत मदद करते हैं। लेकिन हमें इन दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि ये हमारी बहुत बहुत मदद करते हैं। ये हमारी बहुत मदद करते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे बोलते हैं। Have you done? रिया, वेदांत, रौनक, राज सभी का कंप्लीट हो गया है। परी, शिवम, अमन गुप्ता। ओके बेटा, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यस हाँ बेटा, अभी एक काम करो आप बेटा, आप इस पेपर रीड करिए, आपने लिखा क्या है। एक बार पढ़ोगे आप, फिर सब लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसका छुटा होगा, कंप्लीट कर लेंगे। एक बार पढ़ लीजिए आप अपनी बुक से देखकर। देखे अनदेखे दोस्त का अर्थ हमारे उस दोस्त से होता है जिसे हम देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, से कोई महत्व नहीं देते हैं। हमारे पास ऐसे दोस्त हैं जैसे मधुमक्खियां, चींटी, पेड़, नदी, हवा, केचुआ, चांद, सूरज आदि। ये सभी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन हम इनकी मेहनत, उपकार और साहित्य को समझ नहीं पाते और उनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और इनको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हमें इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि ये हमारी बहुत मदद करते हैं। चलिए बेटा, सबने कंप्लीट कर लिया ना? किसी का छूटा तो नहीं है? नो मैम। वेदांत, मेरा किसका? हर्षित का। बेटा अभी आप ज्वाइन कर रहे हो इतनी लेट से, कहाँ पे थे? मैम ज्वाइन कर। अच्छा, अभी जब ये लोग अब जो भी कर लिए हैं अपने वर्क की फोटो सेंड करेंगे ग्रुप में, तो आप देख के नोट कर लेना, ठीक है? अभी सेंड करेंगे और अभी तो सेंड कर देंगे जो लिखा है इन्होंने, तो देख के आप नोट कर लेना। ओके हर्षित? यस मैम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है यहाँ पे पेज नंबर, अभी आपने कंप्लीट किया 11, अभी पेज नंबर 12 ओपन करिए। दोस्त का साक्षात्कार। अगर आपको किसी देखे अनदेखे दोस्त का साक्षात्कार लेना हो तो आप किसका साक्षात्कार लेंगे और क्यों? उससे पूछे जाने वाले कोई 3 सवाल लिखें। मीन्स आपको यहाँ पे देखे अनदेखे दोस्त का साक्षात्कार लेना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मधुमक्खियों का तो इसमें लिया ही क्या, उसको छोड़कर चींटी हो गया, केचुआ हो गया, हवा, पानी, यहाँ पे आप सूरज, किसी भी अनदेखे दोस्त को आप राइट कर सकते हैं। हाँ, सूरज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उसका नेम लिखना है, ठीक है? दोस्त का नाम यहाँ पे लिखोगे, किस दोस्त का साक्षात्कार आप लेना चाहते हो। ऐसे कौन से अनदेखे दोस्त हैं जिनका आप साक्षात्कार लेना चाहते हो, ठीक है? आज समझ में सभी को?
हाँ बेटा, तो यहाँ पे आप उसका नेम लिखोगे। जल्दी नेम राइट करिए सभी लोग, सब अपने बुक में नेम राइट करिए किसी अनदेखे दोस्त का जिसका आप साक्षात्कार लेना चाहते हो। नोट करिए जल्दी से, जिसका भी आप लेना चाहते हो, जिस अनदेखे दोस्त का। राइट किए? ओके बेटा। अब यहाँ पे है साक्षात्कार लेने का कारण। आप क्यों उनका साक्षात्कार लेना चाहते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो आपको 3 सवाल यहाँ आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि हम उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने लिखा चींटी, सपोज हम यहाँ बोल रहे हैं आपको, आपने लिखा चींटी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हम चींटियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या हम केचुए के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका भी आपने लिखा है। ठीक है, हम उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। डन। अब यहाँ पे देखिए पूछे जाने वाले 3 सवाल। अब बताइए आपको यहाँ पे लिखना है कि आप उनसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिपोर्टर खरगोश था जो कि मधुमक्खियों का साक्षात्कार ले रहा था, तो उसने मधुमक्खियों से क्या क्या पूछा था कि आप हड़ताल पे क्यों आ गई, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आपको हड़ताल पे आना पड़ा, आप काम पर कब जाएंगी, ये सब पूछा था ना उससे। क्यों बेटा? तो ऐसे ही आपको जिसका आप साक्षात्कार ले रहे हो उससे 3 सवाल पूछने हैं। 3 सवाल आप क्या पूछोगे, आप सोच के यहाँ पे राइट करना। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बोला था चींटी का हम राइट कर रहे हैं, तो चींटी का हमने लिखा कि हम यहाँ पे लिखेंगे चींटी के बारे में कि आप पूछेंगे उससे कि आप इतनी मेहनत कैसे कर लेती हैं। हम चींटियों से पूछेंगे कि आप इतनी मेहनत कैसे कर लेती हैं। सेकेंड सवाल मेरा होगा उससे कि आप इतनी छोटी कैसी हैं, आप इतनी छोटी कैसी हैं। थर्ड सवाल हमारा होगा उससे आप अपना घर कैसे बना लेती हैं। ठीक है, हम उससे पूछेंगे कि आप इतनी छोटी कैसे हैं, हाँ आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं, कैसे कर लेती हैं, आप अपना घर कैसे बना लेती हैं। ये सब हम चींटी से पूछेंगे, लेकिन आपको जिससे पूछना हो आप उससे पूछोगे, क्योंकि आपका प्रश्न भी चेंज रहेगा। आज सबको समझ में? रौनक, हर्षित, अमन, परी, ठीक है बेटा, तो आप सभी इसको नोट कर लेंगे अपनी बुक में। शिवा कंप्लीट कर लेंगे बेटा। चलिए आगे देखते हैं, सबने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट एंड सेकंड पेज? ये तो सभी का हो गया होगा पहला पेज, लेकिन ये पेज अभी आपका नहीं हुआ होगा, आप सोच के फिर इसको कंप्लीट करना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अभी 2 पेज हुआ। अभी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें पढ़ना है मीनू मकड़ी से साक्षात्कार। अभी हमने यहाँ पे चैप्टर पढ़ा था कौन सी मकड़ी, रानी मधु थी, लेकिन यहाँ पे आपको साक्षात्कार लेना है मकड़ी का। किसका लेना है बेटा? मकड़ी का। मकड़ी का नहीं सुना है बेटा? कितने लोगों ने मकड़ी देखा है? हैंड शो करिए, मकड़ी कितने लोगों ने देखा है? यस, शिवम ने देखा है। चलिए शिवम माइक ऑन करिए बेटा। शिवम, शिवम बेटा माइक ऑन करिए। मकड़ियाँ दिखती कैसी हैं, उनका काम क्या होता है? मकड़ियाँ कैसे दिखती हैं, उनका काम क्या होता है? बोलिए जल्दी से। हमने देखा हुआ है मकड़ी। हाँ बेटा, मकड़ियाँ कैसे दिखती हैं? छोटी होती है कि बड़ी होती हैं? मैम बड़ी भी होती है मैम, छोटी भी होती है। हाँ दोनों होती हैं। गुड। इनका वर्क काम क्या होता है मकड़ियों का? मैम जाली जाला बुनती हैं। ओके गुड।
क्या आपने कभी मकड़ी को जाला बुनते हुए देखा है? यस मैम। किसने देखा है? दाश? यस मैम। अभिनव, बेटा आपने देखा मकड़ी को जाला बुनते हुए? नो मैम। नहीं देखा है, ओके। हासित, आपने देखा है? देखा है। नो मैम। देखा है, ओके बेटा। चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं, मकड़ी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। मीनू, उस मकड़ी का नाम क्या है? मीनू। तो मीनू मकड़ी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। चलिए पढ़िए बेटा, कौन पढ़ेगा? मैम। चलिए बेटा हम पढ़ेंगे। रिया भारती आप पढ़ोगी बेटा। चलिए रिया आप पढ़िए, माइक ऑन करिए रिया। क्यों इतना पढ़ना? पढ़ी करके फ्रेश कैसे बनाई? ये लता गुस्सा गई है, ये पढ़ने को नहीं बोला गया। क्यों पढ़ी? पढ़ना है आपको? चलिए पढ़िए। रिया आप पढ़िए, फिर आप दूसरा कोई पढ़ेगा। मकड़ियों के बाद, सॉरी मधुमक्खियों के बाद, मधुमक्खियों के बाद। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे। चलिए आप पढ़िए, आप रीड करिए। परी के बाद का साक्षात्कार। ओके। मधुमक्खियों के बाद खरगोश रिपोर्टर ने मीनू मकड़ी का साक्षात्कार लिया। जैसा कि आप सभी ने देखा चैप्टर में कि खरगोश जो रिपोर्टर है वह मधुमक्खियों का साक्षात्कार ले रहा था। रिपोर्टर होते हैं और कई लोगों का साक्षात्कार लेते हैं, तो वह रिपोर्टर मधुमक्खी का साक्षात्कार लेने के बाद अब किसका ले रहा है? मकड़ी का ले रहा है, मीनू मकड़ी का। उसका मजेदार साक्षात्कार पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। अब चलिए हम उसका जो साक्षात्कार ले रहा है किससे? मकड़ी से। अब इसको हम पढ़ते हैं, फिर जो प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आप कम्प्रीहेंशन आंसर पढ़ते हो ना, उसमें इंग्लिश में आप पहले पैसेज पढ़ते हो फिर उसका आंसर देते हो। क्यों ऐसे ही करते हो ना इंग्लिश में? ऐसे यहाँ भी पहले आप इसको पढ़ेंगे, उसका मकड़ी का साक्षात्कार है, इसको आप पढ़ेंगे, फिर इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आप आंसर लिखोगे, उत्तर सही टिक करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे। खरगोश रिपोर्टर, पहले क्या राइट है? खरगोश रिपोर्टर। खरगोश रिपोर्टर क्या पूछ रहा है? मधुमक्खी से, मकड़ियों से। पढ़िए, मकड़ी से क्या पूछ रहा है खरगोश रिपोर्टर? अभी मीनू मकड़ी। खरगोश रिपोर्टर ये पूछ रहा है कि मीनू मकड़ी जी ये बताओ कि आप जाल क्यों बुनती हैं? रुक जाइए, रुकिए, अभी रुक जाइए। खरगोश रिपोर्टर मीनू मकड़ी से पूछता है, मीनू मकड़ी जी ये बताइए कि आप जाला क्यों बुनती हैं? उसका पहला सवाल क्या है मकड़ी से? कि जाला क्यों बुनती है। जैसे आप भी अगर मकड़ी से मिलोगे तो आप भी यही सवाल करोगे ना पहले कि आप जाला क्यों बुनती हैं। क्यों बेटा, ये पूछोगे ना मकड़ी से? वैसे ही जो खरगोश है वो मकड़ी से पूछ रहा है, मीनू मकड़ी से, कि आप जाला क्यों बुनती हैं। अब देखिए मीनू मकड़ी क्या उत्तर दे रही है, पढ़िए। शिवम पढ़िए बेटा। अपने भोजन के लिए ऐसा करती हूँ। मेरी ओके, मैं अपने भोजन के लिए ऐसा करती हूँ। क्या सभी को पता है जो मकड़ियां होती हैं वो जाला इसलिए बनाती हैं जिससे क्या होता है, कहती है कि मैं अपने भोजन के लिए ऐसा करती हूँ। मकड़ी कहती है कि मैं भोजन के लिए जाला बुनती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है, मेरे बनाए जाले में कीड़े आदि आसानी से फंस जाते हैं और मेरे भोजन का प्रबंध हो जाता है।
जब मकड़ी जाला बनाती है, जाला इसलिए बनाती है कि जो जाला बनाती है उस जाले में जो छोटे कीड़े होते हैं वो आसानी से फंस जाते हैं। कीड़े फंस जाएंगे तो मकड़ी उनका भोजन बना लेगी, मीन्स उसको खा लेगी, जिससे उसके भोजन का प्रबंध हो जाता है मकड़ियों की। आया समझ में सभी को? तो इसीलिए मकड़ी जो है जाला बुनती है, अपने भोजन के लिए जाला बुनती है। मकड़ियां जो है अपनी भोजन के लिए जाला बुनती हैं। इससे क्या होगा, जो कीड़े होंगे आसानी से उसके जाल में फंस जाएंगे और उसका भोजन बना लेगी। आज सबको समझ में? देन रिपोर्टर खरगोश क्या कहता है, क्या यह सही है कि आप अपने बुने जालों को भी खा लेती हैं? उसने कहीं से सुना होगा कि मकड़ियां जो है कभी कभी जाले, अपने जाले को भी खा लेती हैं। ठीक है, आपने भी सुना बेटा कभी? जो मकड़ी जाला बुनती है, अगर उनको भोजन नहीं मिलता है तो उस जाले को ही खा लेती हैं अपना भोजन, अपना भूख मिटाने के लिए। ठीक है, तभी जानकारी यहाँ से ले लो। खरगोश जो है, रिपोर्टर खरगोश पूछता है कि क्या यह सही है कि मैंने सुना है कि आप क्या करती हैं, अपने बुने हुए जाले को भी खा लेती हैं? तो मीनू मकड़ी क्या कहती है, हमें जब हमें भोजन नहीं मिलता है, ठीक है, मीनू मकड़ी कहती है जब हमें भोजन नहीं मिलता है या दूसरी जगह जाला बनाना हो तो हम ऐसा करते हैं। यदि भोजन नहीं मिलता है या हमें जाला दूसरी जगह बनाना होता है तो हम अपने जाल को खा लेते हैं। हमारे जाले प्रोटीन से भरपूर होते हैं। जो जाला बनाती है मकड़ियां, उस जाले में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, मकड़ी के जाले में प्रोटीन होता है, इसलिए उस जाले को ही खा लेती हैं, खा के अपना भूख शांत करती हैं मकड़ियां। अगर कीड़े नहीं फंसेंगे उसके जाल में तो उसको भूख लगेगी ना, क्यों बेटा हर्षित? तो कीड़े उसके जाल में नहीं फंसेंगे तो उसको भूख लगेगी, तो उसके वो फिर जाले को ही खा लेगी। अब देखिए रिपोर्टर खरगोश क्या कह रहा है, आपके बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। साक्षात्कार ले रहा था उसके बारे में, तो कह रहा है कि आपके बारे में जानकर हमें बहुत ही खुशी हुई। अब मुझे इजाजत दीजिए, मतलब अब मुझे इजाजत दीजिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। आपके बारे में जान के मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि आपके बारे में इतनी जानकारी हमें मिली। जानकारी क्या क्या मिली कि आप जाला बुनती हैं, आपके जाले में कीड़े आसानी से फंस जाते हैं, कभी कभी आप अपने जाले को भी खा लेती हैं। ठीक है, जानकारी जो है किससे मिली, उसे मीनू मकड़ी से जानकारी मिली। सभी को आ गया समझ में इतना? यस मैम। ओके बेटा, चलिए यहाँ पे देखिए, अब जो प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे, इसको टिक करिए। फर्स्ट है, दिए गए सही कथन के सामने और गलत, सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। फर्स्ट है, मकड़ियां भोजन के प्रबंध के लिए जाला बुनती हैं, क्या सही है? यस मैम। यस मैम। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मकड़ियां भोजन के प्रबंध जाला नहीं बुनती हैं। एक सही होगा बेटा? नो मैम। नो मैम। सभी मकड़ियां गिरगिट की तरह रंग बदल लेती हैं, इट इज करेक्ट? नो मैम। नो। कुछ मकड़ियां ऐसी होती हैं जो कि अपना रंग बदलती है, लेकिन कुछ मकड़ियां नहीं बदलती हैं। मादा मकड़ियां नर मकड़ियों से बहुत बड़ी होती हैं, क्या सही है? यस मैम। यस मैम, सही है बेटा। जो मादा मकड़ी होती है नर मकड़ी से ज्यादा बड़ी होती है। भारतीय मकड़ियां जहरीली नहीं होती हैं, यह क्या सही है बेटा? यस मैम। आवश्यकता पड़ने पर मकड़ी अपना जाला, बुना जाला खा लेती है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। टिक करिए। आई एम डन। हाँ ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पे अब लास्ट पेज का वर्क कंप्लीट कर लेते हैं अभी। सभी लोग इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। देन यहाँ पे देखिए राइट है, अब व्याकरण यहाँ पे आ गया भाई, नहीं 13 14 15 पेज, अच्छा 15
नहीं है। चलिए बेटा, यहाँ पे अब अभी जितना आप लोगों ने पढ़ा सब कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जो नेक्स्ट आपका है टॉपिक, यहाँ पे व्याकरण अभ्यास है, तो इसको हम जब व्याकरण पढ़ेंगे बुक ए में तब इसको अभ्यास करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। अभी जब व्याकरण में आप सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे तो फिर इसको अभ्यास करेंगे। आज समझ में सभी को? व्याकरण की किताब कब पढ़ाई जाएगी? क्या बेटा? मैम व्याकरण की किताब कब पढ़ाई जाएगी? हाँ, व्याकरण पढ़ाई जाएगी, तो व्याकरण पढ़ाई जाएगी। तो इतना आप कंप्लीट करके सेंड कर देंगे, ठीक है? सभी लोग सेंड करेंगे, जो भी क्लास ले रहे हैं आप सभी का वर्क आना चाहिए, जितना आज करवाया गया है, जितना पेज। यस मैम। चलिए बेटा, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, माइक ऑन करिए अभी। यस मैम। मकड़ियों के बारे में आपको क्या जानकारी मिली? मैम मकड़ियों के बारे में मुझे यही जानकारी मिली कि मकड़ियों का जरूरत पड़ने पे अपना जाला खा लेती हैं। मकड़ियाँ जाला इसलिए बीनती हैं क्योंकि शिकार के लिए वो जाला बीनती हैं, और मैम उसके जाले जो है प्रोटीन से भरपूर होते हैं, उसमें प्रोटीन होता है उसके जाल में। यस मैम। चलिए अभिनव आप बताइए, मकड़ियों के बारे में आपको क्या जानकारी मिली? मैम उन्हें खाना नहीं मिलता तो वो अपना जाला खा लेती है। बस एक ही जानकारी मिली? और क्या जानकारी मिली? कि जो मादा मकड़ी होती है नर मकड़ी से बहुत बड़ी होती है, और भारतीय मकड़ियां जहरीली नहीं होती हैं। ये सभी आप राइट बता सकते हैं। चलिए हर्षित आप बताइए बेटा, आपको क्या जानकारी मिली मकड़ियों के बारे में? माइक ऑन करिए, हर्षित चलिए बताइए। मैम मैं जब उनको मैं खाना नहीं मिलता, मैं वो अपना जाल खाती हूँ। पहले आप ये बताइए कि मकड़ियां जो है जाला बुनती हैं, जाला इसलिए बुनती हैं जिससे कि उनके भोजन का प्रबंध हो सके, और कभी ऐसा होता है जिनको भोजन नहीं मिलता है, उनके जाल में जाला इसलिए बुनती हैं जिससे कि उसमें जो छोटे कीड़े आसानी से फंस जाए, तो कीड़े फंस जाएंगे तो उनका भोजन बना लेगी, उसका पेट भी भर जाएगा। अगर कीड़े नहीं फंसेंगे तो उनको भूख लगेगी, उनका पेट नहीं भरेगा, तो वो अपना जाला ही खा लेती है उस समय, ठीक है, क्योंकि उनके जाले जो है प्रोटीन से भरपूर होते हैं। शिवम आप बताइए बेटा, आपको क्या जानकारी मिली मकड़ियों के बारे में? शिवम। बेटा बोलिए शिवम, आपको क्या जानकारी मिली मीनू मकड़ी के बारे में? मैम वो अपना भोजन के लिए जाला बुनती है। मैम मादा मकड़ी मकड़ियों से ज्यादा बहुत बड़ी होती हैं। हाँ बेटा, चलिए परी आप बताइए। परी। मैम मादा मधुमक्खी बहुत बड़ी होती है। नर मधुमक्खी अपना जाल बनाकर खा लेती हैं। और मैम भारतीय मधुमक्खी जहरीली होती हैं। रिया। चलिए आप बताइए बेटा। रिया। मेरा आपका नेटवर्क नहीं था, आवाज नहीं आ रही है। अमन गुप्ता आप बताइए।
गुप्ता माइक ऑन करिए बेटा, इसका आंसर दीजिए। कोई नहीं बताएगा, अमन गुप्ता आवाज ही नहीं आ रही है इनकी। चलो बेटा आप सभी लोग उसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। मधुमक्खियों के सॉरी मकड़ियों के बारे में जो जानकारी यहाँ पे दी गई है उसको आप लर्न कर लेंगे। और जो भी वर्क कंप्लीट करवाया गया है आप सभी कंप्लीट करने के बाद अपने वर्क की फोटो सेंड करेंगे। ओके ओके, गुड बाय स्टूडेंट। Goodbye. गुड बाय बेटा, गुड बाय।